हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन जिम्नोस्पर्म्स पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज हम उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सागो इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन्स, साइकस, एफिड्रा या पाम प्लांट्स। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो सागो है, सागो मतलब है हमारा साबूदाना। साबूदाना तो आप लोगों ने खाया ही होगा, साबूदाने की खीर या खिचड़ी, ये हम फास्ट में अक्सर खाते हैं। तो ये पूछा है कि हमें किस प्लांट से ऑब्टेंड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका साइकस। साइकस रेवोल्यूटा एक स्पीसीज है जिससे हमारा साबूदाना ऑब्टेंड होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस कंटेन, इसमें साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा या फंजाई। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है उसमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। और कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं? नोस्टॉक पंक्टिफेरा एंड एनाबीना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The wing on seed of pinus is developed from integument, nucellus, carpillary scale या ovuliferous scale। देखिए मैंने आपको साइकस और पाइनस का जब मैं डिफरेंस करा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो पाइनस की जो सीड्स होते हैं वो ऐसे विंग्ड होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो विंग है पाइनस की सीड्स के, ये किससे बने हैं? तो ये किस स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं? ये ओवुलिफेरस स्केल से डेवलप होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर से? ओव्यूलिफेरस स्केल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज। तो पाइनस का किस तरह का ओव्यूल है? एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस या सर्सिनोट्रोपस। तो करेक्ट आंसर इज एनाट्रोपस। जो हमारा साइकस है, साइकस में हमारा पाया जाता है ऑर्थोट्रोपस, जो सीधा होता है, जहाँ पे माइक्रोपाइलर और चैलेजिलैंड एक ही लाइन में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा पाइनस है इसमें होता है हमारा एनाट्रोपस तरह का ओव्यूल, मतलब इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पाइनस रूट द शेप ऑफ जाइलम इज वाई शेप, वी शेप, सी शेप्ड, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, पूछा गया कि जो जाइलम की पाइनस की जो रूट है उसमें जाइलम किस शेप में पाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज वाई शेप्ड। ठीक है, किस तरह का पाया जाता है हमारा जाइलम? इस तरह से वाई शेप पाया जाता है और बीच में यहाँ पे फ्लोएम्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट हैज़ लार्जेस्ट ओव्यूल? पाइनस, मैंजिफेरा, साइकस या नीटम। देखिए करेक्ट आंसर है आपका साइकस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा साइकस है, ठीक है, पूरे प्लांट किंगडम में साइकस का ओव्यूल सबसे लार्ज है। साइकस का मेल गैमेट भी सबसे लार्जेस्ट पाया जाता है एंड ओव्यूल एग भी साइकस का पूरे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग। अब एग की बात आ गई है, इससे पहले क्या पूछा गया था? लार्जेस्ट ओव्यूल, और अब बोलने की लार्जेस्ट एग। तो लार्जेस्ट एग भी किसका होता है पूरे प्लांट किंगडम में? साइकस का ही होता है। ठीक है, ये क्या है? सिक्विया। ये है हमारा टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, रेडवुड ट्री जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ ए मीजोफिटिक, जीरोफिटिक, हाइड्रोफिटिक, ईपीफाइट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो पाइनस होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और जो पाइनस होता है, ये जीरोफिटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जीरोफिटिक। इनकी लीव्स कैसी होती है? निडल लाइफ होती हैं, है ना, जो कि स्टोमेटा को ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने आपको जब मैं डिफरेंस करा रही थी पाइनस और साइकस का, उसमें ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में खासतौर पे ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, पॉली एम्ब्रियोनी इन पाइनस अकर्स ड्यू टू क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, रोजेट, बोथ ऑफ द मैथड्स या नन ऑफ द मैथड्स। तो द करेक्ट आंसर इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, यह है हमारा पाइनस का। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ तो हमको बोला है कि पॉलीएम्ब्रियोनी साइकस क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी इन
साइकस। ये आप मुझे बताएंगे। पाइनस में कैसी पॉलीएम्ब्रियोनी है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, और साइकस में कैसी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिकस, नीटम, साइकस या पाइनस। ठीक है, देखिए एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, हमने जिम्नोस्पर्म में कहीं पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में? नहीं, मैंने 3-4 वीडियो अपलोड करी बट कहीं नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म का फीचर है ही नहीं। ये किसका फीचर है? ये है एंजियोस्पर्म का फीचर। और इसके बारे में किसने सबसे पहले इसको डेवलप किया था? ये थे नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कवरी करी थी, और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। बट ऑप्शन तो देखिए, ऑप्शन में तो हमें साइकस, पाइनस, नीटम, फिकस ये सारे जिम्नोस्पर्म दिए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नीटम। अब आप कहेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक फीचर है और आप कह रहे हैं नीटम। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें एक ऑर्डर पाया जाता है नीटेल्स। ये जो नीटेल्स ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, ये थोड़े से एडवांस कैरेक्टर शो करता है, एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करता है। इसके अंदर आते हैं हमारे 3 चीज़ें। एक है, यही है नीटम, एक है एफिड्रा, और जो लास्ट है हमारा इसके अंदर वो पाया जाता है वेलविशिया। तो ये जो 3 फैमिलीज हैं, स्पीसीज हैं नीटेल्स ऑर्डर के अंदर, ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करती हैं। ये जो है ये जिम्नोस्पर्मिक कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ एडवांस एंजियोस्पर्मिक फीचर्स भी हमें शो करते हैं, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन, जाइलम वेसल्स, इन सब में पाई जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम वेसल्स आर फाउंड। अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना? कौन करेगा? नीटेल्स ऑर्डर की स्पीसीज जो एडवांस एंजियोस्पर्मिक फीचर शो करती है, कौन है? लाइकोपोडियम, एडियंटम, साइकस, एफिड्रा, इनमें से कौन है नीटेल्स ऑर्डर को? वो है एफिड्रा। मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सेप्शंस ज़्यादातर पूछी जाती है ना, तो एक्सेप्शंस पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चिलगोजा सीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस खासियाना, टेक्सास बैकेटा। होती पाइनस से ही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन टेक्सास तो हमारा हट गया, क्योंकि पाइनस की सीड से ही हमें चिलगोजा सीड्स मिलती है। लेकिन अब कौन सी स्पीसीज है पाइनस की? वो है हमारा ऑप्शन बी, पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following pairs of genera is known as living fossil? ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है कि कौन से पेयर को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ऑप्शंस, साइकस गिंको, साइकस पाइनस, गिंको पाइनस, एफिड्रा पाइनस। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे साइकस एंड गिंको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम पाइनस, साइकस, सेड्रस, एबीस। क्या आप बता पाएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पाइनस। ठीक है, जो तारपीन का तेल हम हिंदी में कहते हैं वो हमें पाइन से ही ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसलिए जो जिम्नोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म्स का कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर हमें जिम्नोस्पर्म से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ पाइनस हैज 16 क्रोमोसोम्स देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म? सो सिंपल, हमसे क्या बोला गया कि पाइनस की रूट में अगर 16 क्रोमोसोम है तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए पाइनस किसको बिलोंग करता है? पाइनस है हमारा एक जिम्नोस्पर्म, राइट? पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है और हमसे उसका एंडोस्पर्म पूछा, तो एंडोस्पर्म कैसा होता है? पाइनस जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है। और पाइनस की रूट में हमें दिए 16 क्रोमोसोम। रूट क्या होगी? रूट होगी हमारी डिप्लॉइड, 2n मतलब 16, और हमसे हैप्लॉइड पूछा तो 16 का आधा कर दो, दैट इज 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 8। ओके, नेक्स्ट
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं हमें बताना है. ट्रिबैक्यूली स्टेम ऑफ सिलेजिनेला करेक्टली मैच है. जाइमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ये भी करेक्टली मैच है, मैंने आपको बताया था. साइकस रेवोल्यूटा विंग्ड पॉलन ग्रेन्स या मोनोट्रोपा यूनिफॉर्म सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर ये ठीक है. मोनोट्रोपा यूनिफॉर्म एक सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स है. तो गलत क्या है, हमसे पूछा गया नॉट करेक्टली मैच. द आंसर इज साइकस रेवोल्यूटा विंग्ड पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं? विंग्ड पॉलन ग्रेन्स हमारे पाइनस में पाए जाते हैं. ठीक है, और ये किससे बने होते हैं? ओविलिफेरस स्केल के. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला, नीटम. कौन है इसका आंसर? सिलेजिनेला एक टैरिडोफाइट है. नीटम, पाइनस, साइकस सब हमारे जिम्नोस्पर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस. कौन सा है? वेल्विशिया, नीटम, साइकस, पाइनस. आंसर इज साइकस. साइकस हम लगाते हैं ना अपने घरों में फॉर डेकोरेशन पर्पस, वही है. What type of fertilization is observed in gymnosperm? डबल, एक्सटर्नल, सिंगल, पार्थिनोजेनेसिस. कौन सा देखने को मिलता है? सिंगल फर्टिलाइजेशन. ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? ये फीचर है एंजियोस्पर्म्स का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं which feature helps gymnosperm survive in cold and dry regions. Broad leaves with stomata, thin cuticle on leaves, needle-like leaves with thick cuticle या flowers with nectar. ऑप्शन है needle-like leaves with thick cuticle. नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट ग्रुप विथ सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. नो. दे शो ट्रांजिशन फॉर स्पोर बियरिंग. यस. दे इवॉल्व आफ्टर जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म नहीं, तो एंजियोस्पर्म से पहले इवॉल्व हुए थे. दे रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू एसेक्सुअल प्रोपोगेशन. नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है? दे शो ट्रांजिशन फ्रॉम स्पोर बियरिंग टू सीड बियरिंग. टेरिडोफाइट से इसमें आए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन विच स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म डज मियोसिस अकर टू फॉर्म मेगास्पोर. तो किस स्ट्रक्चर में मियोसिस होती है मेगास्पोर बनने के लिए? ओव्यूल इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, आर्किगोनियम या सीड कोट. करेक्ट आंसर इज न्यूसेलस. न्यूसेलस को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं. तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब मियोसिस होती है तो हमारे बनते हैं मेगास्पोर्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं which adaptation allow gymnosperms to conserve water in cold and dry climates. Broad leaves with multiple veins, thin epidermis with many stomata, needle-like leaves with sunken stomata and thick cuticle, flowers that bloom during winter. Your correct option is needle-like leaves with sunken stomata and thick cuticle. जब थिक क्यूटिकल होगी और स्टोमेटा संकन लाइक होंगे तभी तो हमारा पानी बचेगा, तभी तो वो ड्राई क्लाइमेट्स में जी पाएगा. अब बहुत ज़्यादा वेन्स होंगी तो ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत स्टोमेटा होंगे तब भी ट्रांसपिरेशन होगा. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो ये थे हमारे जिम्नोस्पर्म के बचे हुए एमसीक्यूज. 25 एमसीक्यूज हमने आज करे हैं, उससे पहले भी हमने काफ़ी एमसीक्यूज प्रिपेयर करे थे. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. थैंक यू.